हारेजी के करीब केडीए नहर में रिक्शा उलट गया, 11 अफराद डूब गए। गोताखोरों ने 2 लाशें निकाल लीं। डूबने वालों में खवातीन, मर्द और बच्चे भी शामिल हैं। डूब कर जाँ बहक होने वालों में एक की शनाख्त पूजा नामी 16 साल लड़की से हुई है, जिसकी अभी शादी तय हुई थी। मुकामी गोताखोरों व दीगर ने डूबने वालों की तलाश जारी किए हुए थे। डूबने वाले अफराद का ताल्लुक बागड़ी बरादरी से बताया जाता है, जो कराची के गोट कोही से ताल्लुक़ रखते हैं। नहर में गहरा पानी और तेज़ बहाव के बायस रेस्क्यू कार्रवाई में मुश्किलात हो रही हैं। गुजो केडीए नहर में डूबने वालों में से एक और शख्स दीनू की लाश भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक डूबने वालों का ताल्लुक कराची से है, जो घूमने की गरज से रिक्शा पर ठट्टा आए थे। रिक्शा तेज़ हवाओं की वजह से ड्राइवर से बेकाबू होकर केडीए नहर में जा गिरा। दो लाशें निकाल ली जा चुकी हैं, 3 की तलाश जारी है। दूसरी जानब डीसी ठट्टा उस्मान तनवीर भी जाए वक़ुआ पर पहुंचे और इंतजामात का जायज़ा लिया। जी, हादसे की जगह पर डिप्टी कमिश्नर ठट्टा उस्मान तनवीर साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब, ये हादसा सुबह रौनमा हुआ है और इस वक्त भी 3 लाशें जो हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई हैं, जो कि कहा जाता है कि बच्चों की लाशें हैं जिनकी कम उम्र है। तो आपने इस हवाले से क्या इक़दाम किए? बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी अभी कुछ देर में 20 मिनट में यहाँ पहुँचेंगी। उनकी जो स्पेशलाइज्ड जो टीम है, जो इंशाल्लाह डेड बॉडीज़ निकालेंगे। एम्बुलेंसेस वगैरह यहाँ पे आपको पता है सारी मौजूद हैं। जो डेड बॉडीज़ निकली हैं उनको एम्बुलेंसेस में ले जाया गया हॉस्पिटल में। जो वर्षा हमारे साथ मौजूद हैं वो मेरे पास हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी डेड बॉडीज़ निकालेंगे अच्छे तरीके से। इनको जहाँ से ये कराची से बिलोंग करते हैं वहाँ पे छोड़ के आएंगे, प्लस इनकी रिपोर्ट बनेगी। जो भी इनका नुकसान हुआ है वो ऊपर गवर्नमेंट को लिखेंगे और इंशाल्लाह इनका जो भी तकलीफ़ है उसका मुदावा करेंगे। हम इधर ही हैं, इनके साथ हैं जब तक इनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिलती। मैं भी इधर ही हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, डीएसपी साहब, सब हमारी टीम, रेवेन्यू की, पाकिस्तान नेवी की, हम लोग इधर ही हैं। अच्छा उस्मान साहब, कहा जा रहा है कि एक चंची रक्षा जो कि छोटी सी सामान बर्दारी के लिए बनाया गया, इसमें इतने अफराद कराची से यहाँ तक आए, तो पुलिसिंग की यहाँ पर कोई फॉल्ट दिखाई देता है कि ये इतने लोग 16 लोग कैसे रक्षा में बैठे? हाँ, 16 नहीं थे, 9 लोग थे। 9 लोग थे। हाँ, 9 लोग थे। और उसमें ये है कि ये देखें, किसी दरगाह पे जा रहे थे और ये जिस तरह का ट्रेन है, जिस तरह का ये इलाका है, रूरल इलाका है, यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलती नहीं है, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे फिजिबल भी नहीं है चलाना। तो लोग बड़ा इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल तो नहीं करते। तो ये दरगाह पे जा रहे थे तो इन्हें स्पेशल कोई कन्वेंस लेके जाना था, तो जो उनका वो था उसमें वो अपनी मदद आपके तहत वो जा रहे थे। अच्छा सर, सुबह से मीडिया यहाँ रिपोर्टिंग कर रही है, जैसे ही हादसा रौनमा हुआ तकरीबन 2 बजे के बाद मकामी लोगों का एक मुतालबा सामने आया है कि डिप्टी कमिश्नर ठट्टा जो इक़दाम करे, यहाँ पर मकामी अफराद जो हैं उनको यहाँ पर अगर इस नहर पे, जो नहरें हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ही सही, मगर वहाँ पर उनको अगर गोताखोर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती करे तो यहाँ के मकामी लोग जो है ना वो बड़ी मदद इस ऐसे हादसात में फराहम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी सजेशन जो है ये अच्छी भी है। लेकिन एक नहर के ऊपर, जैसे ये केडी है, केडी वाह इसको बोलते हैं, कराची वाह बोलते हैं, किंजर से निकलती है और कराची तक जाती है। अब इसके ऊपर, पूरी नहर के ऊपर तो गोताखोर भर्ती नहीं किए जा सकते, लेकिन ज़रूर तालुका लेवल के ऊपर हम ऐसी टीम अपनी बनाते हैं ताकि फौरी तौर पे, और जब तक पाकिस्तान नेवी की टीम आए तो फौरी तौर पे उन्हें डिप्लॉय किया जा सके। अच्छा, मकामी लोगों का ये कहना था कि कुछ लोग जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करें, उनका मुतालबा है, हमारी सजेशन है कि उनको पेट्रोलिंग के लिए रखा जाए, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही, मगर उनका भी रोज़गार बन जाएगा और कोई हादसा रोनमा होता है तो वो जी इमीडिएटली उनको मोटरसाइकिल सवार। बिल्कुल, मैंने वही बात की कि एक रेस्क्यू एंड रिस्पांस टीम जो है वो लोकल काउंसिल के लेवल पर या तालुका के लेवल पर ऐसी होनी चाहिए इंतज़ामिया के पास, अपनी मदद आपके तहत, जो इमीडिएटली, क्योंकि वहाँ के मकामी हैं, वो वहाँ पे पहुँचें। किंजर पे हमने ये अरेंजमेंट किया भी हुआ है, यहाँ पे भी मतलब ज़रूरत है उसकी। अमीन फारूकी, फारेस्ट न्यूज़ नेटवर्क, ठट्टा से।